बच्चों, हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ न्यू फैमिलीज। आखिर कितना पढ़ना है, कहां तक क्वेश्चन आ सकता है, ये दो ऐसे सवाल हैं जो हर एक नीट एस्पिरेंट के जहन में है। तो बच्चों, मैंने इस तरीके से नोट सेट किया आज कि आपको बहुत आसान होगा याद करना भी, इनके नोट्स को रिवाइज करना भी, और साथ में आपको इस सेशन में मैं दूंगी डीपीपीज यानी कि क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप इस वीडियो के बाद उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और खूब बतेरे अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो घबराने की बात नहीं। व्हेन जी स्क्वायर इज देयर, रात के 10 बजे की सीरीज तो सुपर हिट है ही, बट हमें कुछ और वीडियोस बनानी पड़ती है, तो उसके लिए मैम है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सेव कर लो। और मैं बता दूं, यहां पे जो 50 क्वेश्चंस की डीपीपी और नोट्स है इस सेशन के पूरे वो आपको मिल जाएंगे t.me garmagol007_g²। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों, जरा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर। ठीक है, न्यू फैमिलीज ऐसी कौन सी फैमिली है जो कि ऐड हुई हैं हाल ही में नए सिलेबस में, जो एनटीए और एनएमसी ने दिए थे 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक फैमिली ऐड हुई है वो ऐड हुई है मालवेशी। बहुत माला माल फैमिली है भाई। ठीक है, एस्टेरेशी यानी कि स्टार शेप्ड फैमिली, जितने भी फूल आपको सुंदर स्टार की शेप में दिख रहे हैं वो सब इधर आएंगे। देन वो फैमिली जो हर कोई ग्रामीण आदमी उगाता है और सब खाते हैं, ग्रामीणी यानी पोएसी। ये फैमिली मैं कहूंगी कि ये बहुत अलग नहीं है, क्योंकि वीट का जो क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड में दिया उसमें पोएल्स एक ऑर्डर दिया हुआ था, तो वहीं से आपको याद रखना पोएल्स, पोएसी, वीड फैमिली, सिरल्स फैमिली। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज की क्लास में हम डिटेल में बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। तो पहला है हमारा पोएसी फैमिली या ग्रामीणी। ये दोनों एक ही मतलब है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या ये अलग फैमिली है, क्या है ये। ठीक है, तो ये पोएसी ही ग्रामीणी है, जिसके अंदर आपके सारे क्या आते हैं बच्चों, सिरल्स आते हैं। सारे क्या आते हैं, सिरल्स। और सिरल्स के अगर एग्जाम्पल देखें जो हम हर रोज खाते हैं, मैं कहूंगी ज्वार, बाजरा, चावल, जितनी चीज आप स्टेपल फूड, क्या कह सकते हैं आप, स्टेपल फूड। तो जो स्टेपल फूड है जो हम अपनी रोज की जिंदगी में खाते हैं वो सब इसी फैमिली के मेंबर्स है। जैसे कि वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, राइस, ओराइजा सटाइवा, ओट्स, अवीना सटाइवा। ओट्स भी आजकल बहुत लोग खाते हैं, इसमें बहुत फाइबर होता है। बैम्बू, बार्ले, मेज, शुगर केन, तो इस सब के इसके एग्जाम्पल है पोएसी यानी ग्रामीणी। और अगर यहां पे आप देखें तो एग्जाम्पल्स मोनोकॉट्स के भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब आते हैं इसके पूरे के पूरे फ्लोरल फॉर्मूला पे, फ्लोरल डायग्राम पे। बच्चों ये बिल्कुल मैंने उसी पैटर्न में लिखा है जो आपको पुरानी एनसीईआरटी में बाकी फैमिलीज के बारे में दिया हुआ था एनसीईआरटी ने, तो आई फॉलोड द सेम पैटर्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको याद करना। कैसे याद करें मैम? सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस, किस तरीके से फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है नीट एग्जाम में, तो एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम फैमिलीज आपकी रेसमोस टाइप होती है। इनफ्लोरेसेंस में कौन सा टाइप होता है, रेसमोस। रेसमोस वो इनफ्लोरेसेंस है जिसे हम याद करते हैं रेस में जवान तेजी से भागता है। क्या है ट्रिक टू रिमेंबर? तो अगर ये मेरा फ्लावर है, ये मेरा स्टेम है और इस पर मेरे को फ्लावर्स बनाने हैं, रेस में लंबा भागता है मेरा जवान। ठीक है, तो यानी कि यहां पे आगे की तरफ यंग फ्लावर्स होंगे, ये देखिए यंग फ्लावर्स होंगे, जबकि पीछे की तरफ यहां पे आपके मेच्योर फ्लावर्स होंगे। कौन से फ्लावर्स होंगे बच्चों, यहां पे मेच्योर फ्लावर्स होंगे। तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम रेसमोस टाइप कहते हैं। मैक्सिमम में यही होता है, बट अगर साइमोस के एग्जाम्पल की बात करें तो उसकी ट्रिक क्या है, लिली बासी समोसा, बासी समोसा खाती है। ठीक है बच्चों, ये ट्रिक है, लिली बासी समोसा खाती है। अब देखो बासी, लिली, लिलिएसी, कौन सी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली। ठीक है, बासी समोसा, समोसा के अंदर क्या होता है, आलू। क्या होता है बच्चों, आलू। और आलू सोलिनेशी फैमिली, सोलेनम होता है उसका नाम। तो यानी कि यहां पे जो दूसरी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी फैमिली है, सोलिनेशी फैमिली। लिलिएशी, सोलिनेशी, इन दोनों में साइमोस अरेंजमेंट होता है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोस। और बासी का मतलब क्या है, बेजी पिटल। क्या मतलब है, बेजी पिटल। तो बेजी पिटल क्या है,
टर्मिनल हो जाता है, इसका जो टर्मिनल एंड यहां पे प्रेजेंट होगा आपका मैच्योर फ्लावर, पीछे की तरफ यंग होगा, इससे बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है, ये हमारा एक्ट्रोपीटल अरेंजमेंट है इनफ्लोरेसेंस का। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कौन सा इनफ्लोरेसेंस है, तो मेरे बच्चों का पहला क्या होना चाहिए, रेसमोस, ठीक है। बट अगर आ रहा है लिलिएशी फैमिली के मेंबर्स में कौन सा है, ठीक है, या आपके सोलेनेशी फैमिली में कौन सा है, तो आपका आंसर होगा साइमोस बेसिपिटल, ठीक है। ऐसे फेबिएशी फैमिली आ गई तब भी आपका रेसमोस जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर्स की, एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक और एक होती है बायलेटरल, ठीक है बच्चों। तो अगर इनके फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है, बट जो हमारे स्टार शेप्ड होते हैं, ये जो जाइगोमॉर्फिक है ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है, बायलेटरल, यानी कि अगर फ्लावर को हम सिर्फ वन प्लेन में कट करेंगे तभी दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, बट अगर कोई शेप हमारा फ्लावर का शेप स्टार शेप्ड है तो यहां पे हमारी क्या हो सकती है, रेडियल सिमेट्री। कौन सी हो सकती है, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, बट यहां पे पोएसी इज जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। फिर आते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर इसकी बात करें तो ये वाला सिंबल क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल। इनके जो फ्लावर्स हैं वो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल एंड्रोशियम भी मिलेगा, फीमेल गाइनोशियम भी मिलेगा, ठीक है। वहीं पे एक और फीचर आपको दिख रहा होगा, पेरियांथ। ये जो पेरियांथ फीचर है ये हमें लिलिएशी फैमिली में भी देखने को मिलता है और उसी के अलावा पोएसी फैमिली में भी देखने को मिलता है। पेरियांथ वो स्ट्रक्चर होता है जहां पे कैलिक्स और कोरोला अलग नहीं होते बल्कि आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिले होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, पेरियांथ को हम टेपल्स बोलते हैं। और यहाँ पे कितने पेरियांथ है, यहाँ पे हमारे दो पेरियांथ है जो कि फ्री टेपल्स है, ये फ्यूज्ड नहीं है क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। तो कैसे टेपल्स है बच्चों, यहाँ पे फ्री टेपल्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एंड्रोशियम, जो कि हमारा थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर है। एंड्रोशियम की बात करें तो A3 तीन है, यानी कि क्या होगी, ट्राइमेरस सिचुएशन है। क्या हो गए बच्चों, ट्राइमेरस, क्योंकि तीन हो गई ना, और ये तीनों की तीनों फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है। तो तीनों स्टेमन फ्री हैं एंड पॉलीएंड्रस। जब फ्री स्टेमन होते हैं तो ऐसी सिचुएशन को पॉलीएंड्रस सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गाइनोशियम। अब यहां पे देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, गाय ऊपर बैठी है, ऊपर का मतलब सुपीरियर ओवरी। कैसे याद रखोगे सिंबल को, गाय ऊपर बैठी है, ऊपर बैठी है का मतलब सुपीरियर ओवरी है, और वन है तो यानी कि गाय अकेली है। अकेली को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे। तो यानी कि यहां पे सुपीरियर ओवरी है, सिंगल ओवरी है, अकेली है, मोनोकार्पेलरी कंडीशन है। उसके बाद प्लेसेंटेशन पे आते हैं। अगर इसकी प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें बेसल प्लेसेंटेशन है। जो टाइप ऑफ फ्लावर्स यहां पे आपको मिलेंगे वो ट्राइमेरस मिलेंगे, ठीक है। फ्रूट कैरियोप्सिस एंड सीड जो होगा एंडोस्पर्मिक होगा, यानी कि उसमें एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, रिटेन रहेगा। तो ये है हमारे सारे फीचर्स इस फैमिली के। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है इसका, जो हमने पीछे से देख के ही बनाया है। तो बी आर का मतलब क्या है, ब्रैक्टीट, यानी यहाँ पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, ब्रैक्टीट, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है। और इसका मतलब क्या है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है। फिर इसकी बात करें, ये वाला, ये क्या है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है। यहाँ पे सेपल और जो पेटल्स है, कोरोला और कैलिक्स वो अलग नहीं है बल्कि वो पेरियांथ, टेपल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे 2 फ्री टेपल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं पे अगर A3 की बात करें, यानी कि स्टेमन की कितने, 3 फ्री स्टेमन प्रेजेंट है, 3 फ्री स्टेमन प्रेजेंट है। वहीं पे ओवरी की बात करें तो गाय ऊपर बैठी, यानी कि यहाँ पे होगी सुपीरियर ओवरी होगी, प्लस क्या होगी, सिंगल है, जस्ट लाइक यू गाइस, मोनोकार्पेलरी, जस्ट लाइक यू गाइस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लोरल डायग्राम भी इसका बनाया जा सकता है, ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने याद रखना है नीट एग्जाम के लिए, जो चीजें जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सिमेट्री है, कौन सा इसमें इनफ्लोरेसेंस है, ये सबसे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैमिली पे। जो हमारी नेक्स्ट फैमिली है वो स्टार शेप्ड फैमिली है, जिसे हम लार्जेस्ट फैमिली कह रहे हैं, एस्टेरेशी। इस फैमिली को कंपोजिटे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंपोजिटे,
क्योंकि ये हर जगह मिलती है और ये लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें स्टार शेप फ्लावर्स यानी कि खिले खिले फूल होते हैं, जस्ट लाइक यू आर माय सन स्टार। सन क्या होता है? स्टार होता है ना। सन क्या होता है? एक स्टार होता है, ठीक है। तो ये जो सन हमारा स्टार है, यही इसका क्या है? एग्जाम्पल है। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके? आपके लार्जेस्ट फैमिली एस्टेरेशिया कॉम्पोजिटे के, ठीक है। अब इसके आते हैं, वही सब शुरू करते हैं। इनफ्लोरेसेंस मैंने बताया था, लिलिएशी, सोलिनेशी, साइमोस, बाकी सब में रेसमोस। तो पहला तो बच्चों को क्लियर हो जाएगा, रेसमोस। अब आते हैं सिमेट्री। जब भी आप सनफ्लावर देखते हैं तो बच्चों अंदर की तरफ काले रंग के फ्लावर्स देखते होंगे और बाहर की तरफ लंबी लंबी पेटल्स दिखती होंगी, वो भी हर एक फ्लावर ही है बेसिकली जो सनफ्लावर, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, ऐसा नहीं कि वो उसकी पत्ती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर। तो अगर ये बाहर वाली पत्तियां आप देखें तो इसको क्या कहते हैं? रे फ्लोरेट्स। अंदर वाली को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। दो तरह के फ्लावर्स मिलके सनफ्लावर बनाते हैं, अंदर वाले डिस्क फ्लोरेट, बाहर वाले रे फ्लोरेट, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों के हिसाब से अलग अलग सिमेट्री भी है। रे फ्लोरेट बाहर वाला जिसमें जाइगोमॉर्फिक है, अंदर वाले डिस्क शेप के है। जो डिस्क शेप का है उसे आप किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे, तो इसलिए अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिनोमॉर्फिक। ये बाहर वाला, ये देखिए इस तरीके से, तो इसको एक ही प्लेन में कट करेंगे तो ही दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। तो रे फ्लोरेट क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक। डिस्क फ्लोरेट क्या हो गया आपका? एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अब आते हैं बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। जो डिस्क फ्लोरेट है वो बाइसेक्सुअल होता है, जबकि रे फ्लोरेट हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसमें भी क्या होता है? सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। कैलिक्स की बात करें तो पैपस। अब कैलिक्स क्या है? ये पैपस क्या होता है? ये देखो, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है कैलिक्स, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है कैलिक्स, जिसे हम कहते हैं पैपस। इससे अटैच होते हैं आपके इस तरीके से पेटल्स, ये देखिए इस तरीके से अटैच हो रहे हैं। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको सनफ्लावर में देखने को मिल रही है, इसको पैपस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैपस, विच बेसिकली प्रोवाइड्स एन एरिया टू होल्ड ऑल द रे फ्लोरेट्स, ठीक है। तो यहां पे इसको कहेंगे पैपस। वहीं पे कोरोला की बात करें पेटल्स की, तो K5 यानी कि 5 होती है, पेंटामेरस कंडीशन और आपस में फ्यूज नहीं है। एंड्रोशियम, एपिपेटालस। एपिपेटालस का मतलब क्या है? जो भी एंड्रोशियम है वो किससे कनेक्टेड है? विद पेटल्स। किससे जुड़ा हुआ है? पेटल्स के साथ। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, कोरोला एंड्रोशियम, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपिपेटालस। गाइनोशियम, ये ओवरी है, गाय नीचे बैठी है, नीचे बैठी मतलब इंफीरियर ओवरी है। दो का मतलब बाइकार्पलरी, ब्रैकेट्स का मतलब है सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। तो कैसी होगी? इंफीरियर ओवरी है, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस कंडीशन है। प्लेसेंटेशन, बेसल, फ्रूट, कैप्सुला, सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। अब आते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे। दो तरह के फ्लोरल फॉर्मूला है, डिस्क अलग, रे का अलग, क्योंकि दोनों में अलग था। आज इसको बनाते हैं। डिस्क फ्लोरेट, डिस्क शेप। पहले तो कौन सा है इनफ्लोरेसेंस? रेसमोस है दोनों में। डिस्क में कैसी होगी आपकी? एक्टिनोमॉर्फिक। कैसी होगी? एक्टिनोमॉर्फिक होगी आपकी सिमेट्री। ये बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। और जो हमारे सेपल्स होते हैं यानी कि जो कैलिक्स है वो रिंग स्ट्रक्चर में, जिसे पैपस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपस। व्हेन सेपल्स आर अरेंज्ड एज रिंग, इसको बोलते हैं हम पैपस। एपिपेटालस कंडीशन थी, यानी कि एंड्रोशियम किससे जुड़ा हुआ है? हमारे पेटल, कोरोला से। यहां पे 5 है कोरोला, यानी कि पेंटामेरस कंडीशन है, और आपस में क्या है? फ्यूज्ड है, आपस में फ्यूज्ड है। और यहां पे ये भी पेंटामेरस 5 है और एपिपेटालस कंडीशन है। वहीं पे ओवरी की बात करें तो इंफीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी बाइकार्पलरी कंडीशन है और सिनकार्पस है, क्योंकि आपस में फ्यूज है मेरे बच्चों। वहीं पे रे फ्लोरेट्स, इसमें जाइगोमॉर्फिक है, फीमेल फ्लावर है, पैपस है, फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम 0 है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है।
इसलिए वो 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फ्लोरल फॉर्मूला है जो नीट में पूछा जा सकता है, जहां से आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, फिर आते तीसरे पे, मालवेशी, मालामाल वीकली। ठीक है, चाइना की लेडी कॉटन बैग में माल भर के लेके जाती है। ठीक है, क्या है इसके ट्रिक टू रिमेंबर? चाइना की लेडी कॉटन बैग में माल भरकर ले जाती है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, मालवेशी फैमिली। तो ये एग्जाम्पल आपके मालवेशी फैमिली के। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसमोस, कुछ नहीं याद आ रहा, रेसमोस। ठीक है, अब यहां पे इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये क्या हो गया आपके? एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड है, पेंटामेरिक कंडीशन, 5 पेटल्स है आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, एंड्रोशियम बहुत सारे होते हैं, एपिपेटालस कंडीशन है। ठीक है, गायनोशियम 2 से लेके इंफिनिटी तक हो सकते हैं। और ओवरी कैसी? इंफीरियर ओवरी है, नहीं गाय ऊपर बैठी ना, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन एक्साइल, फ्रूट कैप्सुलर टाइप, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखा जाए तो यहां पे देखिए, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल है। ये हमारे क्या? एपिकैलिक्स, इसको हम क्या लिखेंगे? एपिकैलिक्स। आप कहेंगे मैम ये कुछ नया सा लग रहा है, इसको समझा दो जरा, क्या होता है एपिकैलिक्स? मालवेशी फैमिली में एपिकैलिक्स होता है जो कैलिक्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे चाइना रोज में अगर आप देखो तो ये हमारे क्या है? ये हमारे कैलिक्स, सेपल्स है, और इन्हीं सेपल्स के नीचे 2 ऐसे से स्ट्रक्चर है जिन्हें एपिकैलिक्स कहते हैं। ये यही मिलते हैं, 3 से 8 नंबर हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारे कोरोला, पेंटामेरस फ्यूज्ड कंडीशन, एंड्रोशियम इंफिनिटिव एंड एपिपेटालस कंडीशन। ओवरी इज सुपीरियर ओवरी। ठीक है, 2 से इंफिनिटी हो सकते हो, सिनकार्पस कंडीशन है। क्या है? सिनकार्पस कंडीशन है, क्योंकि आपस में फ्यूज्ड है। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेशी फैमिली। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा हमारा न्यू फैमिलीज। देखो बेटा, पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ा सकते हो आप इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है एडीज एजिप्टाई जो कि फीमेल है, क्योंकि फीमेल का काम ही होता है फैलाना। इस मच्छर को हम प्राइमरी वेक्टर कहते हैं, और इस मच्छर की पहचान होती है इसकी टांगे, जहां पे आपको ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी। अगर ऐसा कोई मच्छर दिख रहा है तो समझ जाना कि वो एडीज की घंटी है। ठीक है, आखिर ये कैसे वेक्टर बनती है डेंगू और चिकनगुनिया की, इसको देखते हैं। तो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे ऑलरेडी डेंगू हो रखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगी? ये इस इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड में से क्या करेगी? वायरस को खींच लेगी। ये देखिए, अब ये यहाँ पे ब्लड को सक करेगी, बट ये सिंस इन्फेक्टेड इंसान है तो इसके ब्लड में ऑलरेडी वायरस है जिसका नाम है फ्लेविरिडी फ्लेवी वायरस। ये वही वायरस है जिसने इस इंसान को कर दिया बहुत बीमार। ठीक है, अब जब ये फीमेल एडीज एजिप्टाई है, अब देखिए ब्लड सक करती हुई, ये देखिए ब्लड सक कर रही है। ये देखिए, अब जब ब्लड जाएगा तो ब्लड के साथ वायरस भी जाएगा इसकी बॉडी के अंदर, है ना। ये देखिए, वायरस अब इसकी बॉडी में जाता हुआ, ब्लड इसकी बॉडी में जाता हुआ, जब इसकी बॉडी के अंदर ये वायरस जाएगा तो वायरस जो है रेप्लिकेट करेगा, अपना अमाउंट को इंक्रीज करेगा इस मस्कीटो के अंदर। इस स्टेप पे आपको देखिए ये कर रहा है ना रेप्लिकेट, ये दिख रहा है सबको, ये यहां पे रेप्लिकेट करता हुआ अपना नंबर इंक्रीज करता हुआ। अब जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, नाउ दिस viruses will go to the salivary gland of the female Aedes aegypti। यहां पे जब ये वायरस जाएंगे तो अब ये जो मच्छर है एक हेल्दी पर्सन को जाके वापस से उसके ब्लड में इस वायरस को इंजेक्ट कर देगी। ये देखिए, कर दिया ना इंजेक्ट। अब जब ये इंजेक्ट कर रही है तो वायरस इंजेक्ट हो रहा है इस इंसान के ब्लड में। तो अब हेल्दी इंसान को भी क्या मिल चुका है? वायरस मिल चुका है। वो भी अब डेंगू के कारण क्या होगा? अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ये हमारा रेड बोन मैरो है जो हड्डियों के अंतिम छोर में मिलता है, उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। यहां पे हमारे क्या मेगा कैरोसाइट जो क्या बनाते हैं? प्लेटलेट्स बनाते हैं, क्योंकि ये जो सेल होता है बहुत बड़ा सेल होता है जो फट जाता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, नाउ प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस एज डेंगू वायरस इन्फेक्ट्स मेगा कैरियोसाइट। वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर क्यों डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, क्योंकि ये वायरस सीधा बोन मैरो में जाके मेगा कैरियोसाइट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, जिसके कारण प्लेटलेट्स बननी बंद हो जाती है और आपका प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका ब्लड प्लेटलेट काउंट कम होता है, उससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है और आपके पूरे शरीर पे चित्त कवरे निशान आ जाते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट निशान आने शुरू हो जाते हैं, रेडिश, जैसे रैशेज हो। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो आइए बच्चों, क्या क्या सिम्टम्स, ये देखिए रैशेज दिख रहे हैं आपको, देखिए ये दिख रहे हैं रैशेज, एक तो हाई फीवर होगा सिम्टम, ठीक है, दूसरा रैशेज होंगे स्किन पे, ये दिख रहे होंगे आपको डॉट्स, रेड कलर के डॉट्स इसकी पूरी स्किन पे, पेन बिहाइंड द आईज, एब्डोमिनल पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, रैशेस लिमिटेड टू लिम्स एंड फेस, तो पूरे फेस और लिम्स पे आपको रैशेस दिखेंगे। तो ये तीन ऐसे सिम्टम हैं जो अगर नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पहचाने कि डेंगू के ही सिम्टम्स है, जहां पे रैशेस आ रहे हैं, पूरी बॉडी में पेन आ रहा है, ब्लड प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जो पेन है वो आईज के पीछे भी बहुत ज्यादा होता है और हाई फीवर यहाँ पे रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ डेंगू। आई होप आपको समझ में आया हो एंड आपको बहुत अच्छे से याद हो गई हो विजुअलाइजेशन के थ्रू। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, यानी कि चिकनगुनिया पे। उससे पहले एक वॉमिटिंग भी है इसका सिम्टम, ठीक है। अब आते हैं चिकनगुनिया, कर ले भाई वॉमिटिंग, तू भी कर ले। अब अनइन्फेक्टेड एडीज इजिप्टाई, ये देखिए सेम मच्छर है, प्राइमरी वेक्टर है, कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अनइन्फेक्टेड एडीज मस्किटो है, फीमेल एडीज मस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया वायरस, यानी कि इस इंसान को ऑलरेडी चिकनगुनिया है, ये उसको बाइट कर रही है। मस्किटो इंजेस्ट ब्लड विद चिकनगुनिया वायरस, अब जो वायरस है वो मस्कीटो के अंदर जा चुका है। जब ये वायरस चिकनगुनिया वायरस मस्कीटो के अंदर जाता है तो ये वायरस जो है रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो मस्कीटो है ये इन्फेक्टेड मस्कीटो फीड्स ऑन अनइन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी कि अनइन्फेक्टेड ह्यूमन को ये क्या करेगा, उसके ब्लड के अंदर चिकनगुनिया वायरस डाल देगा। जैसे ही डालेगा तो ये नया लड़का भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अब आते हैं इसके सिम्टम्स, हाउ सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हाई फीवर दोनों में है, एक तो दोनों में है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कौन सा, सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन एंड हेडेक, बहुत तेज यहाँ पे जॉइंट पेन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये देखो स्किन रैशेस यहाँ पे भी हो रहे हैं, सेम चलते हुए, क्योंकि एडीज सेम है बट वायरस इज डिफरेंट। तो आखिर क्या फर्क है इनमें, वो हमें देखना है। स्किन रैशेस देखिए पूरे के पूरे दोनों में सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंट याद नहीं करना है, ठीक है बाबू, सही हो जाएगा। हाँ, गिलोय का पानी पी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनके सिम्टम्स सेम है, जो मेजर डिफरेंस है वो है द टाइप ऑफ वायरस, और यहाँ पे प्लेटलेट के बारे में बात नहीं हुई है मेरे बच्चों, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट चिकनगुनिया एंड डेंगू वायरस। मेक श्योर यू डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, क्योंकि सारे छोटे छोटे टॉपिक जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी इस बार सिलेबस में है वो सारे मैं कवर करती जा रही हूँ। सारी की सारी वीडियोस देख लेना, क्योंकि इस बार मचाएगी कौन, जी स्क्वायर आर्मी। रात के 10 बजे मिलते हो अपने सेशंस में।